श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तरती। भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से प्यार के, पापियों को पाप से प्यार के। श्री भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से प्यार के। पापियों को पाप से तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, सन्मार्ग बताने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से करके। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती तारती।
भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से त्यागते, पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से त्यागते, पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से बोलिए भागवत महापुराण की। Gajendra Mo. स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। रमतीतराम गुरुदेव जी पुनिति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बारी अनंत।
रमता राम अरु संत गुरु मोर शीस निधान ताकू वंदन प्रेम युत करे दास भगवान। सभी रसायन हम करी नहीं नाम सब कोय रंचक घट में संचरे तो सब तन कंचन हो। करार विंदे न पदार विंदम मोखार विंदे विनिवेशयन्तम वटसपत्र सपुटे शयानं वानं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव देवेति वस्वामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारि पादार्पितचित्तवृत्ति भद्रादिमोहवशादगोचर गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजयति नामानि विष्णो प्रवदन्ति भद्रा निश्चितं तन्मयतां वदन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति दिव्ये सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तादिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने चिरमेव सारं दुःखावसाने चिरमेव ज्ञेयं देहावसाने चिरमेव जात्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीवेति वस्वामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। अधरं मधुरं नयनं मधुरं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वदितं मधुरं चलितं मधुरं नमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मे मधुरो
शिखरं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरर्चितं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं ववितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा योगं मधुरं मोक्षं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गायो मधुरा यष्टिर्मधुरा सष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं भागवत मधुरं कथा मधुरं गाता मधुरं श्रोता मधुरं सुखदेव मधुरं परिषित मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रामश्री मधुरं रामचरण मधुरं भगवान दास मधुरं सब साधुरा मधुरा राम द्वारा मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोले श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो श्री द्वारिकाधीश की जय हो श्री गोवर्धननाथ की जय हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय हो स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की जय हो स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय हो शाहपुरा धाम की जय हो भागवत महापुराण की जय हो सद्गुरु देव की जय। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर मुनि मनोरंजन भव भयभंजन दुष्ट निकंदन कोटि कष्ट भंजन खलदल गंजन गोपी जनरंजन भक्त जनरंजन चित्त चौर चंदन साधु जनरंजन नंद नंदन सुदानंदन कुंद मुकुंद मृजन चंद श्री श्याम सुंदर केसरी विग्रह भागवत जी के कल्प वृक्ष में प्राप्त कदमों में प्रणाम। परम श्रद्धे परम श्रद्धा स्पत प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अंतरराष्ट्रीय रामस्नेही धर्म प्रवर्तक
शब्द ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक अनंत श्री विभूषित जगत गुरु स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज एवं बड़ा रामदारा चांदपौल के संस्थापक, भजनीक उपाधि से अलंकृत, नामनिष्ठ साधनानिष्ठ, मंडौर की धरती को प्रेत भय से अभय प्रदान करने वाले स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की पावन पाद पद्मों में वंदन। श्रीमद् भागवत की प्रणेता श्री वेद व्यास जी महाराज तथा राजर्षि परीक्षित के उद्धार करता परम योगी परम तपस्वी परम वीतराग परमहंस श्री सुखदेव मुनि के पावन से चरणों में नमन करते हैं। गुरु गोविंद गीता गायत्री गाय गोवर्धन गणेश राम राष्ट्र के उपासकों, भागवत कथा रस रसिक प्रेमी जनों, श्रद्धा वात्सल्य प्रेम त्याग सेवा समर्पण से संपन्न मेरी प्यारी माताओं बहनों, समस्त जाखड़ परिवार, अहिल्या नगरी इंदौर की धरती से मेरे अनन्य निष्ठावान राम साधना से परिपूर्ण भाई श्री राजेश होलकर अपनी मंडली के साथ यहाँ आए हैं। उनका सम्मान करते हुए शुक्रताल की धरती से सुखदेव मुनि की मुखार बिंद से निश्रित राजा धीराज परीक्षित महाराज को जीवन मुक्त कराती हुई आनंदवन हरिद्वार में सनत कुमार नारद आदि ऋषि मुनियों को आनंदित कराती हुई नैमिषारण्य की पावन धरा सूत सनकों को आह्लादित करती हुई सकल लोक को पुनीत करती हुई ये भागवती कथा सूर्य नगरी जोधपुर के बासनी क्षेत्र में ये सरस्वती नगर के संतोष सत्संग भवन प्रांगण में श्रीमती संतोष जाखड़ की पावन स्मृति में रामचंद्र जी जाखड़, डॉक्टर रेणु चौधरी के आयोजनत्व से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के फाइनल मैच में आप और हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। मैं ये रोहित वाली बहन से कहूंगा कि कुर्सी पे बैठ जाए। रोहित वाली बहन से तो पाँव में तकलीफ है ना, बात तो ठीक है, बैठ सकते हो। ये बीच में तो कमर में प्रॉब्लम। अच्छा व्यापा है, अच्छा अच्छा, वहाँ जेडी जेडी शक्ल लगा। अच्छा अच्छा भागवत भगवान श्री कृष्ण का असली विग्रह, आनंद प्रदान करने वाला, ज्ञान भक्ति और वैराग्य को प्रदान करने वाला, त्रिताप से मुक्त कराने वाली भागवती कथा, कलमश हारिणी पाप नाशिनी भागवती कथा जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराने वाली ये भागवती कथा है। श्रीमती संतोष जाखड़ के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप
व्यासपीठ के अंतःकरण में श्रीमद् भागवत के भाव रूप को श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करने का मानस हुआ, तब से प्रतीक्षा थी। वो घड़ी कब आएगी, वो घड़ी कब आएगी जब भागवत को हम सुनेंगे। वो क्षण कब आएगा जब हम भागवत की सन्निधि में बैठकर भागवत के दिव्य ज्ञान को हम आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। हाँ है या नहीं है, हाँ है कि नहीं है, पर फागुन का महीना, वसंत ऋतु की पावन बेला, होली के पूर्व भागवत के दिव्य भाव को शायद संतोष की यही इच्छा थी। संतोष की इच्छा से ही संतोष के भाव को ही भागवत के रूप में संतोष के लिए, संतोष को भागवत के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करने के लिए यह समय निर्धारित था। 1 तारीख को जब भागवत प्रारंभ हुई तो वह क्षण पाने के लिए हम सब लालायित थे। भागवत के सन्निधि में बैठने का अपने आप को आनंद महसूस करने का अवसर था। सात दिन तक भागवत की दिव्य ज्ञान गंगा में हम सभी ने डुबकी लगाई। तो भागवत का जिस दिन प्रारंभ था मानो की सर्जन वेला थी, पर आज विसर्जन की वेला है, बिछुड़ने की वेला है। न जाने किस मोड़ में पुनः कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस रूप में मिलेंगे, कौन सी कथा का भाव लेकर के आप और हम बैठकर कथा रस का पान करेंगे। अनंत अनंत कथाएं हैं, कथाओं का कोई विश्राम ही नहीं। भगवान ने हमको जीवन दिया कथा सुनने के लिए ही, मानो कि जीवन भी है। आगे धंधा, पीछे धंधा, धंधे ऊपर धंधा, धंधे में ही राम सुमिर ले सो साहिब का बंधा। संसार परिवार देह गेह के तो कई प्रकार के झंझट है, पर उनमें से भी मन की इच्छा को प्रबल करने के लिए, आत्म प्यास को पूरित करने के लिए यदि बारंबार जीवन में ऐसा अवसर निरंतर मिलता रहे, मिलता रहे, मिलता रहे, ये भी सब भागवत की कृपा, भगवान की कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और स्वयं की उत्कंठा का ही परिणाम है। जितना बैठना है आज बैठ लो, जितना रोना है आज रो लो, जितना हंसना है हंस लो।
जितना संतोष को याद करना है कर लो, उनकी यादों को याद कर लो, उनकी उछल कूद, उनकी दौड़ धूप, उनकी आगे रखवाणी होना, उनका भाग दौड़ होना, सबको हिम्मत देना, ढांढस बधाना, मनाना, रिझाना, जो कुछ भी उनकी प्रवृत्ति थी, उन सारी प्रवृत्तियों को स्मरण करने की वेला है। उन्हें हम याद करें। कल वह कहां दिन है जो हम यहां बैठकर उनकी यादों का स्मरण करेंगे। कल वो कहां दिन आएगा कि संतोष के बहाने भागवत के दिव्य भाव सरिता में फिर डुबकी लगाएंगे। फिर तो और कोई बहाना आएगा, और वो भी कब आएगा, किस रूप में आएगा, कौन इस कथा रस के भागीरथी बनेंगे, ये सब भविष्य के गर्त में छिपा हुआ भाव है। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही ऐसे दिव्य ग्रंथों के आयोजन भागीरथी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कल मैं कथा विश्राम से जब प्रस्थान कर रहा था, एक बहन सिरवी परिवार से, सिरवी जाति से आंसू ढलकाने लग गई। अरे क्या हो गया तेरे को? पाली और बाली का जीवन मैंने जोधपुर को कर्मभूमि बनाया, सरस्वती नगर को। जब से मैंने आपके श्री मुख से यहां बारंबार भागवत और राम कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस बार जाखड़ परिवार को निमित्त बनाया तो कभी मेरे ऊपर भी कृपा करो, मैं भी निमित्त बनूं। उसकी प्रार्थना में वेदना थी, सच्चा संकल्प झलक रहा था। वो बहन यहीं बैठी, इस तरह का सत्कर्म करने का संकल्प जगना ही बहुत बड़ी बात है। भागवत के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, उस बहन, सिरवी बहन की अंतःकरण की भाव को आपके चरणों में समर्पित हो, और जल्दी से भागवत भगवान कृपा करें, ये भागवत की पोथी उस बहन और उस बहन के पति के माथे आ जाए और सौभाग्य प्राप्त हो। रूप मुनि जी की जिनके ऊपर विशेष कृपा, अपना उपासना समझ करके, अपने स्थानकवासी समझ करके, सीधे साधे सरल परिवार को अपना बनाकर संत मंडली के साथ रूप मुनि ने जिस परिवार पर कृपा करी, हरीश मुनि का इंतजार है, साथ ही हरिराम मुनि का भी इंतजार है। हरीश और हरिराम तो दोनों भाई भाई हैं। बड़ा आत्मीय प्रेम है मेरा हरीश मुनि से। रूप मुनि जी के अंतिम क्षणों में जब जोधपुर में चातुर्मास तय हुआ, पधारे उस दिन मैं भी वहां उपस्थित था।
तब से अंतिम क्षण तक मेरे ऊपर बहुत रूप मुनि जी का वात्सल्य, स्नेह, दुलार, वरदहस्त इस शरीर को प्राप्त होता रहा। ऐसे सद्भावनाओं से भरे हुए संतों की कृपा के धनी इस सद्ग्रस्त बहन के मन में भी कभी भगवान हमारी भी कृपा कर दे, पूरी कर दे, कि हम भागवत भागीरथी बन करके हम भी अपनी भागवत कथा का आयोजन करवाएं। उनकी वाणी में भागवत के सम्मान के साथ, ग्रंथ का सम्मान के साथ जिज्ञासा झलक रही थी। मैं अभिभूत हुआ, मेरी आंखें सजल हो गई। सचमुच चाहे पाली हो, चाहे रतकुड़िया हो, कहीं भी हो, जहां आपकी इच्छा हो, अति शीघ्र यह भागवत कथा उनके मनोरथ को पूर्ण करेगी और भागवत उनके द्वारा होगी। इस व्यासपीठ के द्वारा भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा, नैनीबाई को मायरो, मारवाड़ी भाषा में गोपीचंद मेणावती की कथा, नाना प्रकार के जब जब जैसा जैसा अवसर होता है वैसे वैसे व्यक्त करने का भाव रहता है। वैसे भाव जब इस दिव्य प्रांगण में दो बार भागवत कथा, राम कथा पूर्ण होने के साथ मेरे मन में एक गोपीचंद मेणावती कथा आप लोगों के मध्य सुनाने की बड़ी प्रबल इच्छा है, क्योंकि गोपीचंद मेणावती की कथा वैराग्य और कारुण्य पूर्ण कथा है। वैराग्य भाव प्राप्त हो, करुणा से जीवन की असारता का बोध हमें स्वतः प्राप्त होता है। गोपीचंद कैसे कैसे जीवन में अपार सुख का त्याग कर भिक्षाटन करते हुए जोगी बनकर अपना जीवन यापन करता है। मां मेणावती का जो आदेश, उपदेश और संदेश दिल को झकझोरने वाला बड़ा अनूठा प्रसंग है। अति शीघ्र उस भाव को भी कभी आप लोगों के किसी के अंतःकरण में गोपीचंद सुनने की बड़ी प्रबल इच्छा जिस दिन जागृत होगी, अपनी प्यास प्रबल होगी, उस दिन यह व्यासपीठ प्यास बुझाने का प्रयास करेगा। भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन सुदानंदन कुंद मुकुंद कृष्ण रुक्मिणी विवाह प्रसंग को आप और हम सभी ने संक्षिप्त में ही सही पर बड़े मजे लेते हुए हमने
रुक्मिणी को कृष्ण के साथ भगाया और हमने रुक्मिणी को भागते हुए कृष्ण के साथ देखा है। ऐसा हमें अनुभव हुआ सभी को। ऐसे दिव्य प्रसंग को हम सभी ने स्मरण किया। स्यमंतक मणि का बहाना है, इसलिए सत्यभामा भी भगवान कृष्ण के जीवन में आई, जाम्बवती भी आई, कालिंदी आई, नग्नजीती आई, मित्रविंदा, रोचना, लक्ष्मणा आदि अष्टपटरानी भगवान श्री कृष्ण की हुई और सत्यभामा के माध्यम से भौमासुर का वध करके संग्राम युद्ध में 16,100 कन्याओं को बंधन मुक्त किया और सभी ने हाथ पकड़कर कहा, प्रभु हम अपने जीवन में किसी का हाथ पकड़ेंगे नहीं आपके सिवा, आप ही हमारे अधिकारी हैं, इसलिए हम पर बड़ी मेहरबानी करो। हम सब आपकी दासी बनकर सब धर्मिणी बनना चाहती है, अर्धांगिनी बनना चाहती है। भगवान ने 16,100 रूप धारण करके सबके मनोरथ को सिद्ध करते हुए सबके साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया। सभी 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री, ऐसा संतति का वर्णन है। इतने ही पोते, इतने ही पड़पोते, इतने लड़पोते, इतने सड़पोते। संख्या घर बैठे आप लगाते रहना कैलकुलेटर लेकर के। साधकों, अठेरी पाचे दो नहीं, साधकों, समस्त रानियों, भरे पूरे परिवार के बीच एक दिन ऐसे आया, प्रद्युम्न का अपहरण हो गया, त्राही त्राही मच गई, प्रभास में डूब गया, मछली ने निगल गया, मछुआरे ने पकड़ा, मछली सम्रासुर के रसोई के घर में गई। वहां मायावती नाम की पाकशाला में पारंगत मछली में से अपने पतिदेव प्रद्युम्न महाराज को निकालकर मंत्रो प्रभाव से अपने समान आयु वाला बनाया और पत्नी के से हाव भाव प्रकट किए। अरे रे, बड़ा आनंद कर रही हो देवी, तुमने तो मेरी मां बन करके मेरा पोषण करके अपने समान आयु वाला बनाया है। मायावती बोली, पिछले जन्म में प्रभु तुम कामदेव थे, मैं रति थी। शंकर भगवान के तीसरे नेत्र से तुम तो जल करके राख हो गए और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में मायावती हो गई।
भगवान ने आशीर्वाद दिया था भोलेनाथ ने, तब से प्रतीक्षा करते मैंने आपको स्वीकार किया पति रूप में। बोध हुआ प्रद्युम्न महाराज ने सम्रासुर का वध करके अपनी धर्म पत्नी रति स्वरूपा मायावती को लेकर द्वारिका में पधारे। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, सबके चेहरे खिल उठे प्रद्युम्न को पाकर, जोड़े सहित पाकर और खुशी हो गई। वारे रुक्मिणी वाह, तेने भले प्रद्युम्न को जन्म दिया हो, पर एक मां किस तरह से बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, उसके लिए कितना पापड़ बेलती है। रुक्मिणी ये सब कुछ तेरे को करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ही बड़ा हो गया और अपने आप ही लुगाई लेना आएगी। क्या विशेषता है साधु। कृष्ण रुक्मिणी में एक दिन थोड़ी सी खटपट हो गई, खटर पटर हो गई, होनी भी चाहिए पति पत्नी थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। क्यों होती है? कहना होता है बढ़िया, हमारे पूछोगे जरूरी है, रोज रोज भी तो नहीं भावे। हाँ और खटर पटर इतनी हो कि सुबह और शाम को वापस दोस्ती हो जाए। बात बिल्कुल सही कही, रोज रोज मीठो को नहीं पावे, कड़े कड़े नमकीन भी खाने पड़े। जलेबी गुलाब जामुन ढेर सारा रखते और मिर्ची बड़ा करने नहीं रखे हैं तो वही उग जावे खान खाए। मिर्ची बड़ा समोसा कोफ्ता भेजना तो हो रही गटागट चतुर्भुजी गुलाब जामुन वे गया ज्यादा भाजा। तो प्रेम में कभी कभी तकरार, चाहे विचारों की हो, चाहे सिद्धांतों की हो, चाहे व्यवस्था संबंधित हो, पर उतनी ही हो जिससे घर की मान मर्यादा और व्यवस्था और बढ़िया सुचारू रूप से चलने लग जाए, बस उतनी खटपट हो, उससे ज्यादा नहीं। पर भगवान कृष्ण को तो भारी पड़ गई भाई। अरे रुक्मिणी कहीं मन बिगड़ी हाल, मैं तो डरपोक हूं, इन समुद्र बीच में रहूं, राजा भी मैं बन नहीं सकूं, पर देख थारो भाई चेदीरा शिशुपाल ने साथे थारी सगाई करी, वो तो बड़े गोरो फूटरो है, मैं तो कालो हूं, हाली कहीं गुण बिगड़े हो तो थारो रास्तो नाप सके, इतो सो कहनो हो। अरे राम राम राम, रुक्मिणी जी तो कृष्ण ने नचाई दिया, और जिस दिन देवी बिगड़ जावे नहीं, मैं तो लारे बेटा भाइयों ने पूछ लो कि कर नचावे, थोड़ी सी रूठ जावे, मनाना भारी पड़ जाएगा इन भाइयों को। अरे भाइयों, ये तो देवियां तो हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती है, ये लक्ष्मी स्वरूपा है। ये जब हंसती और मुस्कुराती हुई घर में रहती है तो लक्ष्मी भी बड़ी हंसती मुस्कुराती घर में सदैव अपना निवास स्थान प्राप्त करती है। हंसमुख रहेगी वो लक्ष्मी। पर कभी कभी घर में अवस्था हो, असंस्कारी भाव हो, अशिक्षित वातावरण हो, ऐसे समय में इन देवियों को एक और अधिकार दिया गया है
और वो अधिकार है लक्ष्मी से ऊपर उठकर सरस्वती बनने का, ताकि अपनी समझदारी से, अपनी शिक्षा से पूरे परिवार को प्रेम सूत्र में बांधकर घर के सिद्धांतों को जीवित रखना, परंपराओं को जीवित रखना और सबको संतुष्ट रख के सबको एक सूत्र में बांध के रखना, ऐसी शिक्षा में माहिर यदि कोई है तो ये देवियां हैं। यदि कोई भाई, यदि कोई पुरुष तुम्हें पैरों की जूतियां समझकर तुम्हारे साथ ताड़ना करें, तुम्हारे साथ अत्याचार करें, कई प्रकार का व्यसन करके पद में, धन में अपने आप को प्रतिष्ठित होकर के, अभिमान करके और तुम्हारे साथ खिलवाड़ करे, टॉर्चर करे, बात बात में झगड़ा करे, बात बात में गुस्सा करे, कभी कभी हैवानपना इस तरह से जागृत हो जाता है, ऐसा हैवान जानवर कहीं का इतने हद पार कर लेता है, कभी कभी लाते भी मारता है, थप्पड़ भी मार देता है और बहुत बुरा हाल करता है। पर देवियों, तुम्हारा घर में लक्ष्मी होकर के रहना अच्छी बात है, ताकि सुख समृद्धि ऐश्वर्य माधुर्य सदैव निवास करे, पर तुम सरस्वती भंडार भी हो। इसलिए संस्कारों और शिक्षाओं और परंपराओं और सिद्धांतों के अनुकूल वातावरण घर में हो, उसे के लिए तुम्हें सजग रहना होगा। और इन लोगों की आतताई और अत्याचार, व्यभिचार, नाना प्रकार की तानाशाही से उब कर तुम्हें एक और अधिकार को जताना होगा, और वह अधिकार है कालिका का रूप धारण करना, चंडिका का रूप धारण करना। वो कालिका का, वो चंडिका का रूप इतना खतरनाक होता है, घर की सारी व्यवस्थाएं सुधर जाती है। वो अधिकार आप लोगों के पास है, कभी कभी इस्तेमाल करना चाहिए। यदि तुम्हारे ऊपर अति हो जाए तो, अति हो जाए तो, वरना तुम मुस्कुराते रहो, ज्यादा अच्छी लगती है। तो रुक्मिणी ने ऐसा ही कुछ तांडव रूप दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने मना रुक्मिणी की भावनाओं को समझकर उन्हें आदर दिया, सम्मान दिया। ऐसी पावन कथाएं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। उस अनिरुद्ध का विवाह स्वप्न में हुआ, दासी के द्वारा भी हुआ, और सम्रासुर और बाणासुर और कृष्ण के बीच युद्ध हुआ, जिसमें शंकर भगवान और कृष्ण के बीच युद्ध हुआ। बीच में ज्वर आया, अनेक ताप से त्रस्त शरीर जल रहा हो, एकांतरा बुखार आ रहा हो, बहुत सारा इलाज करने के बावजूद भी जिसका बुखार नहीं उतरता हो, तो भागवत के 10वें स्कंद के 63वें अध्याय में ज्वर मंत्र है। उन्हें सूर्य ग्रहण के दिनों में सिद्ध करके 4 श्लोकों वाला ज्वर मंत्र है। इन मंत्रों को सिद्ध करके जिन्हें प्रतिदिन एकांतरा बुखार, एक टाइम निश्चित होता है, उस टाइम पे बुखार शुरू हो जाता है। उस बुखार से
निपटने के लिए, पूर्णतया स्वस्थ होने के लिए ये ज्वर मंत्र है। भागवत के 10वें स्कंद के 63वें अध्याय। ऐसी पावन कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। राजा अंद्रिक जो गिरगिट के रूप में हो गया, भगवान कृष्ण के स्पर्श से गिरगिट योनि से मुक्त होकर परम तत्व के रूप में परिवर्तित होकर के उस परम में विलय हो गया, उद्धार हो गया। दान करो तो बहुत सोच समझ के करो। किसी को दी हुई दान वस्तु यदि हमने दूसरों को वो चीज दान में दे दी तो इसका परिणाम तुम भोगना होगा। जो जितना, जब भी, जैसे भी, जिसको भी आपने संकल्प करके वो दान घोषित कर दिया है, अब उसे देने में टालम टोल करते हैं या किसी और को वो दान कर देते हैं, तो उसे गिरगिट बनना पड़ता है। ऐसा भागवत 10वें स्कंद के 64वें अध्याय में ये बात कही है। बलराम जी महाराज के द्वारा व्रज यात्रा हुई। ब्रजवासियों से मिलना जुलना हुआ। इधर पीछे पौंड्रक कृष्ण का नकली रूप धारण करके भोली भाली जनता को लुभाने आया। मैं ही असली हूं, समझे? कृष्ण मैं ही असली हूं। वो अंदर बैठा महलों में नकली है, मैं असली हूं। पर एक बात कहूं, असली तो असली ही होता है, नकली नकली ही होता है। नकली कितना भी असल होने का दावा करता है, कभी तो कभी उसकी पोल खुल ही जाती है और असलियत सामने आ जाती है। इसलिए आपके सामने कोई नकली असली होने का दावा करे तो इतना जल्दी भरोसा मत करना, इतना जल्दी विश्वास मत करना। पूर्णतया उसकी असलियत को जानने के बाद ही उनसे हमारा नाता जुड़े, वरना जुड़े ही नहीं। अच्छा, उजला ही राम राम। ऐसा भाव यहां पर दर्शाया गया। रेवत के द्वारा द्विविद का वध हुआ, सांब का विवाह हुआ। बलराम जी हस्तिनापुर में आए। देवर्षि नारद जी ने देखा, ए भाई लोग तो एक लुगाई वाला में लेन राजी नहीं रहे, तो भगवान कृष्ण 16,108 लुगाई में रागन किकर राजी रहता हो, मन किकर राजी रखता हो। जरा देखो तो सही वातावरण, कटी अकेली रानी मिल जावे बट हमारी विद्या चलाई दू, और पछे देखो मैं किकर भगवान कृष्ण लाई ने बुझावे। और नारद जी ने तो एडो मौको मिलियो ही छोड़ी। जिन जिन रानी में महल में गया बटे अलग अलग कृष्ण भगवान दी दिव्य छटा बटा ही अलग ही कोई रूप, बड़ो आदर और सम्मान कर दिया, विचार में पड़ गया। आखिर बाहर से ही पता लगा करके घूम फिर करके वापस जाने लगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा, क्यों, क्या बात है? बस क्यों थे तो हटाया नहीं आग लगाने वास्ते? प्रभु आपकी महिमा बड़ी अपरंपार है, साथ ही आपके वैभव को, आपके व्यवहार को और आपकी सब
सबकी सद्भावनाओं का सम्मान करने की, आदर करने की और सबको लेकर चलने की जो सद्भावना है वो अपने आप में बहुत अद्भुत कला है। मैं आपकी ऐसी कला को प्रणाम करता हूं। भगवान श्री कृष्ण भीम के हाथों जरासंध का वध करवाया। भीम के हाथों जरासंध का वध हुआ। भगवान श्री कृष्ण की सर्व पूज्य राष्ट्र यज्ञ में हुई। तब सबने प्रशंसा भूरी भूरी करिया। कृष्ण तो देव है, महान है, शिष्ट है, विशिष्ट है, दिव्य है, भव्य है। पर इतना जना प्रशंसा करे पर एक जना ने वह प्रशंसा पची को नहीं। वो तो हिदी हट गाले ठोके। वो यूं है, वो यूं है। अरे वो कृष्ण थे कटे इन्हें पूज रहा हो, थे इन्हें कटे मान रहा हो, थे इन्हें कीकर इन्हें सम्मान दे दिया हो। अरे सब जना इन्हीं प्रशंसा करे तो ही करेगा नहीं। नहीं, मैं तो सबके लिए सत्य किया हूं, मैं झूठ मारू प्रशंसा नहीं हुआ। जो गालियां देनी शुरू करी 1 2 10 20 50 70 80 100 फिर बड़े ऊपर, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस शिशुपाल का शिरच्छेदन किया और उसका तेज भगवान में विलय हो गया। दंत्रभुक्त का वध हुआ। दुर्योधन का अपमान हुआ। अंधे के बेटे अंधे ही होते हैं। महाभारत का बीजारोपण हो गया। बलराम जी देखिए, और अब तो हमारी गिरे है। गिरे तो यूं है, भगवान श्री कृष्ण तो गड़ी निकाल ली। एक तरफ तो मैं बिना शस्त्र के रहूंगा और एक तरफ मेरी 11 क्षणी सेना रहेगी। हे अर्जुन, दुर्योधन, अब थे दोनों निर्णय कर लो। मारी 11 क्षणी सेना के लिए चाहिए और मैं बिना शस्त्र का, किसको चाहिए तुम दोनों में से? तो भगवान ने तो निपटारा कर दिया। बलराम जी सोचियो रे, पांडव तो मारा है, आदि पक्ष नहीं ले तो बड़ी मुश्किल। दुर्योधन आदि मारा चेला है, मैंने पढ़ाया हूं। अब यदि आदि पक्ष नहीं ले तो भी मारे खराब। चेला ने नाराज की कर करूं? अपन तो यूं करो, कोई मौको पाए तो अपन चुपचाप 9 2 11 ही हो जाओ। और बलराम जी ऐसी होशियारी करी, न तो पांडवों पक्ष न कौरवों की पक्ष, और सीधे तीर्थ यात्रा का बहाना लेकर के वहां से लंबी छुट्टी के लिए चले गए। तो समझी मेरी बात? कदे कदे कोई आपस में कि नहीं लड़ाई झगड़ो हो जावे, थाने बीच में मोरो बना देवे, बोलो सा थे दे परे इन्हीं पक्ष ले तो ही गिरे, इन्हीं पक्ष ले तो ही गिरे। मार वास्ते तो दोनों ही बराबर है। तो अटे तो बलराम जी वाली नीति हाथ में ले लेनी बस। ठीक है ना हरी सिंह जी? आपने तो ही काम करना। सूत जी का शिरच्छेदन हो गया बलराम जी के हाथों। हमें कथा कौन उड़ाई? सारा सौनक आदि 6 ऋषि रो पड़े। अब तो हमको कोई कथा सुनाने वाला नहीं है। ये सूत गादी खाली हो गई। इसी सूत गादी पर रोमहर्षण को स्थापित किया। वो कथा ऐसी सुनाते थे जिससे रोमांचित हो जाया करते थे। इतनी बढ़िया कथा सुनाया करते थे। इसलिए गादी का नाम सूत गादी है। ऐसे सूत गादी पर अनेक वक्ता आकर के बैठते हैं और कथा सुनाते हैं। बलबल का वध हुआ। अन्य प्रसंगों को प्रणाम करते हुए आइए
भगवान के लाडले भक्त सखा सुदामा का चरित्र श्रवण करा रहे हैं। तो सुदामा चरित्र सुनने के लिए पहले अपने भावों को निर्मल बनाए, शुद्ध बनाए, एकाग्र हो जाए और भगवान के नाम का संकीर्तन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हुए और हम तत्चित्त होकर के सुदामा चरित्र को सुनने के लिए तैयार हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी। जय हो। जय सब जना चुपचाप बैठा हो कि वास्तव में गा रही हो, क्योंकि तुम्हारे मुंडा आगे फोटो बांध लो, मैंने बैठा नहीं पड़ा। तालियां बजाओ और गाओ। प्यारो लागे जी, घणो प्यारो लागे। ओ प्यारो लागे जी, घणो प्यारो लागे। अरे प्यारो लागे जी, घणो प्यारो लागे। ओ प्यारो लागे जी, घणो प्यारो लागे। सीताराम जी रो नाम घणो प्यारो लागे। ओ सीताराम जी रो नाम माने प्यारो लागे। राधे श्याम जी रो नाम माने प्यारो लागे। ताली बजाओ। जिसके मुंह पर मास्क नहीं है वो मास्क लगा कर बैठे। कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, इसलिए आम लोगों से आग्रह कि नियम का पालन करते हुए मास्क लगा करके बैठे, क्योंकि बहुत पास पास में बैठे, इसलिए लगाए अपना मास्क ईमानदारी से। श्याम जी रो नाम माने मीठो लागे। राधे श्याम जी रो नाम माने मीठो लागे।
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी 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 हरे मुरारी हरे मुरारी हरे मुरारी श्री शुकवाच क्षमा च तथा विधा पतिव्रतां पतिं प्रहम्लायतां वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च ननु ब्रह्मन् भगवत सखा साक्षात् स्त्रियपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान् शाश्वतवर्षभः तमुपेहि मा भाग साधूनां च परायणम् दास्यति द्रविणं भूरि सिदते ते कुटुम्बिने राजन आओ तुम स्वस्थ मन से बैठ जाओ शांत दांत होकर के ददचित्त होकर के भगवत प्रेमी भगवान के सखा सुदामा का चरित्र जो कृष्ण प्रेम है सखा भाव है उसे बहुत ही तल्लीन होकर सुनिएगा। सुदामा सुदामा कौन है? कृष्ण के सखा। सखा उल्टा करो खास। जो खास है वही सखा है और जो सखा है वही खास है। एक तो सखा है, दूसरा भी आप बोल रहे थे मित्र है, और तीसरा शब्द है दोस्त, और चौथा शब्द है फ्रेंड। सखा सह ख्याति सखा, जन्म जन्म जो साथ दे उसका नाम सखा। अच्छा, सखा किसे कहते हैं? दो सखा आपस में मिलकर अंतरंग मन की जो कुछ भी कितने भी हल्के स्तर की कैसी भी बात होगी, किसी के सामने यदि मैं बात रखूं तो कहीं ना कहीं मर्यादा आड़े आती है, या कहीं इधर उधर सीक्रेट बात को हवा में होने का बड़ा खतरा है। पर सखा सखा से अंतरंग मन की जैसी भी कैसी भी मजबूरी या बात है, वो एक दूसरे से कहकर अपने हृदय रूपी तिजोरी में, बैंक लॉकर में उस बात को इस तरह से फिट कर दें अब कभी भी वापस बात किसी के सामने निकले ही नहीं। उसका नाम है सखा। किसी के सामने नहीं, चाहे कल तुम्हारी किसी से बने या ना बने, तुम्हारी टूट भी जाए, एक दूसरे का हो ही नहीं, दुश्मन हो गए, फिर भी तुम्हारी जो कमजोरी है, जो कोई समय में तुमसे जो अपना मान करके जो कही थी, वो भूल से भी स्वप्न में भी किसी के सामने उजागर ही न हो, उसका नाम सखा। मित्र जो तुम्हें त्रिताप से
मुक्त करने का प्रयास करे, या तृष्णा से तुम्हें मुक्त करने का प्रयास करे, ऐसा कोई तुम्हारा है, उसको कहते हैं मित्र। तुम्हारे दोष को निकाल करके त्याग दे, तुम्हारे दोष को जो बड़ा खतरनाक है, तुम्हारे व्यक्तित्व के ऊपर वो प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, ऐसा भयंकर दोष है, और सामने वाला तुम्हारा मित्र यदि तुम्हारे दोष को खत्म कर दे, तुम्हारी बुराई को निकाल करके फेंक दे और तुम्हें शुद्ध बना दे, उसका नाम है दोस्त। साधकों, सखा किसे कहते हैं समझ में आया, मित्र किसे कहते हैं वो भी समझ में आया, दोस्त कैसा होना चाहिए ये भी समझ में आया। वो दोस्त क्या काम का, तुम्हारी बुराइयों को, तुम्हारी व्यसन को और तुम्हारी कमजोरियों को तुम ढोते रहो और तुम्हारा व्यक्तित्व स्तर नीचे गिर जाए, वो दोस्त क्या काम का है। दोस्त तो वही है जो तुम्हारी कमजोरी को दूर कर तुम्हारे स्तर को बढ़ा दे और तुम्हारे व्यक्तित्व को निखार दे, उसका नाम दोस्त है, उसका नाम दोस्त है। पर फ्रेंड का कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं है। तुम कितने ही फ्रेंड बनाओ आज के जमाने में, पाश्चात्य संस्कृति में, जितनी भी आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते जाओ, फ्रेंड रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट, कब बैंड लग जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भैया फ्रेंड के चक्कर में मत पड़ो। एक तो फ्रेंड और दूसरा हस्बैंड, दोनों शब्द बड़े खतरनाक है। फ्रेंड कब बैंड लग जाए, हस्बैंड हो मेरे हस्बैंड है। अरे हस्बैंड क्या है, वो हस्बैंड नहीं है, तुम्हारी जो हंसी के ऊपर जो बैंड लगा दे उसका नाम हस्बैंड। कैसा हंसो बोली, अरे हंसो, हमारा पति देव देख ले, हमारा हस्बैंड देख ले, मैं हंसू बोले। अट हस्बैंड है कौन, अट हैंग पति देव है, प्राणनाथ, प्राण धन प्रियतम। हस्बैंड अच्छा शब्द नहीं है, ये यूज मत करो शब्द। और अपने पतिदेव को, अपने प्राणनाथ को, अपने प्राण धन को कम से कम तुम हस्बैंड तो मत बनाना। और यदि तुम लोगों ने हस्बैंड बनाने की कोशिश की तो पहला नुकसान तो तुम्हारा होगा, जो तुम इतने बढ़िया मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, तुम्हारी हंसी पे बैंड लग जाएगी। और दूसरा क्योंकि जब उनको हस्बैंड बनाएंगे वो भी तुमको कुछ ना कुछ बनाएंगे ही बनाएंगे। अभी तो तुम धर्म पत्नी हो, श्रीमती जी हो, प्राण प्रिया हो, प्राण वल्लभा हो, प्राण धना हो, है? और यही कल तुम्हें जब इन्हें हस्बैंड 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 कहकर पुकारोगे तो इनसे मैं यदि पूछूं ये कौन है, माई वाइफ। और पता है वाइफ कौन है, श्रीमती का भरोसा किया जा सकता है। धर्म पत्नी का विश्वास 7 जन्म का नाता होता है, धर्म पत्नी का 7 जन्म का नाता होता है, और तुम्हारा 7 जन्म पीछा नहीं छोड़ती है धर्म पत्नी। पर वाइफ कब पाइप लेकर पीछे पड़े, बाप रे पकड़ो इसको मारो। इसलिए भैया ये हस्बैंड वाइफ के चक्कर मत पड़ो। श्रीमान जी, श्रीमती, प्रियतम प्रियतमा, प्राणनाथ प्राणधना, ये भाव जागृत। साधकों,
सहख्याति सखा, जन्म जन्म जो साथ दे, जन्म जन्म जो साथ दे, उसका नाम सखा है। भगवान श्री कृष्ण के सखा का नाम सुदामा है। सुदामा 3 अक्षर है। सुंदर भावनाओं से हमको रिझाकर अपना बनाने की जिसमें कला है, उसका नाम सुदामा। ऐसे सुदामा भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म ही जिसके लिए जीवन में धन है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, ध्यान से सुनो, इधर उधर मत देखो, ये भाव वाली कथा है। सुदामा चरित्र को बहुत अच्छे से सुनना चाहते हो तो भाव में डूब जाइए, और नहीं तो फिर मैं कथा ही कहूंगा, फिर भाव वाली कथा नहीं होगी। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ से जो विरक्त है। इंद्रियों का अर्थ क्या है? देखना, देखने में जिसको संयम है, सुनने में जिसको संयम है, बोलने में जिसको संयम है। हरि सिंह जी कोई आ रहा है क्या? अब भी आ रहे हैं? कितने? अरे वो तो है, पर मैं हाँ, वो तो बहुत बढ़िया है, अतिथि देवो भव है। चलो, आए जब तक तो भाव में सुनो, फिर जैसा भाव होगा वैसी कथा होगी। इंद्रियों के अर्थ से जो विरक्त है, उसका नाम सुदामा। जिन्होंने जीत लिया है इंद्रियों को, उसका नाम सुदामा। जिसकी आत्मा प्रसन्न है, उसका नाम सुदामा। जिसकी आत्मा प्रसन्न है। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों के चेहरे प्रसन्न हैं, तो क्या आपकी आत्मा प्रसन्न है? अरे, चेहरे पर जो प्रसन्नता है, ये आर्टिफिशियल मुस्कुराहट है, केवल आर्टिफिशियल है। ये मुस्कुराहट कभी भी गम में बदल सकती है। अनेक परिस्थितियों में हमको झकझोर सकती है, मजबूर कर सकती है, पर कितनी भी परिस्थितियां आए, कितने भी पहाड़ टूट करके हमारे माथे घिरे, कितने भी आंधी तूफान जीवन में सुख दुख के, हर्ष शोक के, हानि लाभ के, अनुकूल प्रतिकूलताओं के परिस्थितियां लाख टूट पड़े, उसके बावजूद भी हमारी आत्मा सदैव प्रसन्न है। हमारी आत्मा सदैव प्रसन्न है। ऐसी स्थिति कब आएगी? ऐसी स्थिति तब आएगी जिसका जीवन सुदामा की तरह। ब्रह्मवित्तमा, जिन्होंने भगवान को ही धन समझ रखा, मेरे जीवन में जो कुछ है सब भगवान है, और भगवान रूपी धन कोई दुनिया में नहीं। ये सब सत्ता शक्ति संपत्ति ये तो है या नहीं है, ये तो आते और जाते हैं धन, पर वो धन मेरे जीवन से कभी नष्ट नहीं होना चाहिए, उसकी भक्ति कभी नष्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा जिसका लक्ष्य है विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिसके बोलने में, चलने में, खाने में, पीने में, आहार में, व्यवहार में, विहार में संयम है। संयम तन मन राखिए, संयम इंद्रिय प्राण, संयम से साई मिले, कहे दास भगवान। जिसके जीवन में हर तरह का संयम है, वही विरक्त है। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, मजाल है कि सामने गुलाब जामुन का ढेर पड़ा हो, तुम्हारे मुंह में पानी आ जाए, मजाल है। इतना हमारी जबान पर संयम होना चाहिए
कितना भी ढेर सारा पराया सोना पड़ा हो, पर सोने के प्रति हम ललचा जाए, स्वप्न में भी नहीं। ऐसा जिसका दृढ़ भाव है, तब कहीं जाकर उसकी आत्मा सदैव प्रसन्न रहती है। यही प्रसन्नता व्यक्त करने का, रहने का कारण। सुदामा, जिसका शरीर कृष्णकाय है, जिसका शरीर कृष्णकाय है, मुझे लगता है कि विधायिका आ गई है। आइए भगवान नाम के संकीर्तन में डूब जाए। चलो। ओ भज मन राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। भज मन राधे गोविंदा, मन बचले हरि का प्यारा नाम है। भज मन राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन बचले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का प्यारा नाम है। हे भज मन राधे गोविंदा, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। नाम है राधे गोविंदा। गिरधर नागर कहती मीरा, सुर को श्यामण माया। गिरधर नागर कहती मीरा, अरे गिरधर नागर कहती मीरा, सुर को श्यामल ढाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सुर को श्यामल ढाया। तुकाराम और नामदेव ने, तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। राधे गोविंदा, मन रटले हरि का प्यारा नाम है। हमारे बीच अतिथि देवो भव, शहर विधायिका माननीय मनीषा जी पवार हमारे बीच पधार चुकी हैं। जोरदार ताली बजा कर सम्मान करें। आपके नेतृत्व में जोधपुर शहर का चहुमुखी विकास, जनता की हर सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, हर कमियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूर्ण करने का प्रयास कर रही है। मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और हृदय से सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपकी कार्यकुशलता, आपका सद्व्यवहार और आपकी मृदुभाषी भाव से सचमुच जोधपुर शहर ही नहीं,
अभी तो सरदारपुरा इलाका हो, चाहे सूरसागर इलाका हो, पूरे मारवाड़ का इलाका हो, आपसे सभी प्रभावित हैं। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। बड़ा रामगढ़ चांदपुर, जहाँ स्वामी भगवान दास जी महाराज का दिव्य धाम है, वहाँ का छोटा सा साधु होने के नाते मैं आपका बहुत बहुत रामश्री समुदाय की ओर से सम्मान करता हूँ। और कथा में अनवरत चले, क्योंकि अतिथि तो थोड़े समय के ही अच्छे हैं, इसलिए आप ज्यादा समय नहीं ले आने पासे जल्दी फ्री करा तो ज्यादा चल पड़े ना अपन चाल पर। मैं हरि सिंह जी से कहूंगा कि वे अपना माइक संभालें और वे किस किस से सम्मान करना है वे आगे की बात करें। हेलो, माइक संभालने वाली बात ही नहीं है, ये तो भागवत कथा में है और भागवत कथा के अंदर कोई बात ही नहीं है। और आप पधारे हमारे लिए, बहुत बहुत हम बड़े भाग्यशाली क्षेत्रवासी और हम सब ऋणी हैं आपके कि आपने इसका उद्घाटन किए, मेरे ख्याल से महीना भी नहीं हुआ होगा और उसके अंदर भागवत कथा का पहला ये हुआ है, इसलिए आपके लिए जोरदार ताली बजाएं। मैडम, जिस तरह से कोई भी आज की तारीख में वस्तु बिकती है, उसका बिल होता है और उसमें जीएसटी लगती है। जब जब भी धार्मिक कार्य इस क्षेत्र में होंगे और इस प्रांगण में होंगे, जैसे जैसे आपके खाते के अंदर ये बढ़ता रहेगा पुण्य। और मैं रामचंद्र जी साहब को कहूंगा कि आप को सम्मान करें। मनीषा जी रामदार आओ बाकी एक बार आई आप नहीं है। पारे पर आएगा। अच्छा बेटा भगवान का आशीर्वाद ले लोग देख रामेश्वर जी हमारे बीच में पधारे हैं। अच्छा वहीं भीतर, चलो ठीक है। रामचंद्र जी को भेज दो। राम से आप उठे बड़ा। गुप्ता जी, ये हरि सिंह जी और गुप्ता जी दोनों दिखने में अलग अलग हैं, पर जिस तरह से कृष्ण और अर्जुन की जो जोड़ी है आत्मा की, ऐसे ये गुप्ता जी और हरि सिंह जी दोनों कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी है। एक बार जोरदार ताली बजा दें। इनका सम्मान ये बहनों से आ जाओ बेटा, आ जाओ। समान हो, जब ताली बजती रहनी चाहिए। बैठो, काम से हरि सिंह जी, मनीषा जी का आने का मतलब है कि राजस्थान सरकार आ गई आपके लिए। सर, अब आपकी जो इच्छा हो अपने भाव व्यक्त कर दो। हाँ, ये बाबू मैंने किए हुए हैं। आपकी इतनी मेहरबानी है
और अब जब माइक संभाल लिया तो फिर क्या करूं मैं, बोलना पड़ेगा कि अब भागवत कथा लास्ट दिन है और अब सुदामा जी का प्रसंग चल रहा है। इस क्षेत्र पे सबसे पहले हमने आपके जीतने के बाद में हमने सम्मान किया, तब मैंने कहा, तो उस समय तो विधायक महोदय थे, तो मैंने कहा विधायक महोदय कहूं या आपको मनीषा जी कहूं, तो बोला कि नहीं मैं विधायक इस क्षेत्र के लिए नहीं हूं, मैं आपकी बहन बेटी हूं। ये कहा उस समय इतना हृदय हम सब का भर गया है कि नहीं मुझे प्लीज विधायक महोदय मत कीजिए, मैं आपकी बहन बेटी हूं। उस दिन ही हम आपके इतने प्रेमी हो गए, इतने आपके प्रति क्या आस्था करें, क्या दुआ करें हम आपके लिए, आपकी दीर्घायु हो। उसके बाद में जो चीज मैंने मांगी और माता बहनों के लिए मांगी थी, ये टीन सेट, आपने उसी समय 4 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए, लेकिन खर्च अपने 3 लाख की हुए थे। लेकिन कोई बात नहीं, वो हो गया। मुझे लगता है ये पार्क ही एक ऐसा है जहां आपने 1 लाख बचा के सरकार को वापस दिया। सब क्या करे क्या। इसके बाद में बीच में जो भी नाटक हुआ इनका राजनीति, वो बीजेपी जाने कांग्रेस जाने, मैं तो ना कांग्रेस ही हूं ना बीजेपी हूं, तो मैं तो कर्मचारियों का नेता कॉमरेड हूं। उसके बाद में जब आपने कहा और वो बड़ा विलंब चल रहा था, वो नाव डगमगा रही थी, उस पेड़ के अंदर हम आप वहां पे जयपुर में विराजे थे। उसके बाद आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस से इसका शिलान्यास करवाया, जोरदार ताली बजाओ ऐसे एमएलए के लिए, तो वाकई में हम एहसान भी नहीं उतार सकते। और उसके बाद उद्घाटन, कोरोना, इतनी महामारी भयंकर बीमारी के बाद में पार्क सीज होते हुए मेरी बहन मनीषा जी ने इसका उद्घाटन किया और आज ये कथा आपकी प्रताप से हो रही है। अब मांगने वाली बात है तो मांगने वाली तो बात नहीं पड़ी, एक चीज मैं आपसे और मांग रहा हूं। इस पार्क में आपने खूब दिया है, खूब अब नहीं है, आपका 7 दिन का समय मैं मांगूंगा। उसमें मेरी हार्दिक इच्छा है, सरस्वती नगर आपका पीर है और हमारा आपका परिवार का है, मैं चाहता हूं, मेरी हार्दिक इच्छा है कि राम सिंह जी आर्य साहब की प्रथम पुण्य तक एक ऐसी सी कथा का आयोजन यहाँ मैं चाहता हूं। और आपको समय देना पड़ेगा, विधानसभा के कारण थोड़ा आगे पीछे हो तो अपन बैठ के कर लेंगे। मेरी इच्छा एक तो इस कथा की थी और एक मेरे पिता श्री राम सिंह जी आर्य कौन आपको पता है? कोरोना के वक्त में आपका सर्वनाश हो गया और आपके पिताजी थे और पूरे राष्ट्र के, पूरे देश में ना या पूरे विश्व में आपका नाम था और कोरोना के कारण उनका एकदम सर्वनाश हो गया। मेरी एक हार्दिक इच्छा है, मेरी इच्छा पूरी करें आप, मुझे उम्मीद है कि मेरा प्रार्थना पत्र मतलब कि स्वीकार करेंगे, ये मेरी इच्छा है। धन्यवाद। अब समय कम है, आप भी थोड़ा कम बोलना, मिल दीजिएगा मत बोलना, लेकिन अब सुदामा जी का दर्शन चल रहा है। आज इस प्रांगण में जो आप सभी का है, उसमें मैं हरिराम जी शास्त्री जी के चरणों में नमन करती हूँ और इस आयोजनकर्ता रामचंद्र जी झाखड़ जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करती हूँ कि जिसके उद्देश्य से हरि सिंह जी ने और गुप्ता जी ने और आप सब महिलाओं ने मुझे बुलाकर, जब मैं एमएलए बनी थी तो आपने मुझे बुलाकर इस बात के लिए कहा था कि ये होना चाहिए महिलाओं के लिए, तो आपके आशीर्वाद से ये जल्दी शुरू हुआ। और मैं शास्त्री जी को और हरि सिंह जी को और गुप्ता जी को धन्यवाद देती हूँ, झाकड़ साहब को धन्यवाद देती हूँ कि इस आंगन में आपने ये भागवत कथा का जो शुरुआत करी, पहले दिन से इसकी शुरुआत करी, उसके लिए आपको धन्यवाद है, क्योंकि भागवत हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, इसका यही शीर्षक, यही उद्देश्य है। तो मेरे जीवन में भी मेरे पिताजी यही कहते थे कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, कर्म ही जीवन है, कर्म से ही हम फलते हैं, फूलते हैं। और यही शास्त्री जी का भी आशीर्वाद है कि कुछ न कुछ करते रहो जीवन में। जीवन में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं कुछ करूंगी तो मुझे लाभ मिलना चाहिए। जिस तरह माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वो ये नहीं सोचती कि मुझे ये बच्चा कुछ देगा। उसी उद्देश्य से ये भागवत कथा का आयोजन हो रहा है
आपके मोहल्ले में सुख शांति रहे, शास्त्री जी का आशीर्वाद रहे, भगवान का आशीर्वाद रहे और हम सब पर भी आशीर्वाद रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और जो भी हरि सिंह जी ने कहा है, हम बैठ के बात करके उस कार्यक्रम को जरूर करेंगे और मेरा भी समय मैं कोशिश करूंगी कि आपको पूरा मिले। आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया भजन जाते जाते बढ़िया भजन। राधे गोविंदा नंद लाला हरि का प्यारा गोविंद राधे गोविंदा मन रतले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा हरि का प्यारा नाम है, गोपाल हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा हरि का प्यारा नाम है, गोपाल हरि का प्यारा नाम है। श्रीमान राधे गोविंदा नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन रतले हरि का प्यारा नाम है। भाव ये जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंदा हरि का प्यारा नाम है, गोपाल हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा हरि का प्यारा नाम है, गोपाल हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन रतले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन रतले हरि का प्यारा नाम है। कृष्ण शासित सत्य भगवान श्री कृष्ण के सखा का नाम सुदामा। कौन प्रसन्न है? जो भगवान को ही धन समझता है, इंद्रियों के अर्थ से जो विरक्त है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, चित्त सदैव जिसका शांत है, उसी की आत्मा हर अवस्था में, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, सब अवस्थाओं में वो प्रसन्न रहता है। तो ऐसा ही जीवन सुदामा